हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एक स्टोरी जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर डीवन वर्ल्ड में अपने पेरेंट्स के द्वारा भेज दिया गया था। ये है सीजन 4 और सीजन 1 2 3 तुम देख सकते हो। हमें स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है जो वर्क कर रहे होते हैं अपना बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे कुछ डीमंस को खेलते हुए दिखाया जाता है, जो यहाँ पे बॉल के साथ खेल रहे होते हैं और उनकी आपस में बात हो रही होती है कि पिक्सी जो है बहुत अच्छा गाना बजाता है। हमें पता चलता है कि जब भी स्कूल के 5 बजे यहाँ पे एक तरीके की छुट्टी होती है, उस टाइम पर यहाँ एक बंदा अपने यहाँ पे छत पे आता है और पिक्सी नाम से फेमस है वो, और वो यहाँ पर गाने बजाता है जिसको सुनकर सब लोगों को अच्छा लगता है और वो एक तरीके से डेली का हो गया है। तो किसी को ऐसा भी नहीं लगता कि कोई अलग है। हमारा मेन कैरेक्टर इनुमा आ चुका होता है बाहर की तरफ। तो इनुमा का रैंक 4 हो चुका था पिछली बार, जैसे हम चैप्टर्स मतलब सीजन के अंदर देखा था। क्लारा और आसमोडियस हमारे हीरो के लिए वेट कर रहे होते हैं बाहर की ओर। हमारे हीरो आते ही इन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है और वे दोनों मॉर्निंग करते हैं स्कूल की तरफ ले। आज कुन और क्लारा तीनों एक चश्मा लगा लेते हैं। ये चश्मा ये वर्क करता है कि कोई भी इनको नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि पिछले बहुत सारे इवेंट्स के कारण में नोटिस हो जाते हैं। और यहाँ पे आसमोडियस ये सब बता होता है, लेकिन वैसे भी इसकी बात को इग्नोर करते हुए खेलने लगते हैं। और ऐसे करते हैं वो पहुंच जाते हैं स्कूल के अंदर। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे और वे सब थोड़ा डर चुके थे टीचर के आने की वजह से, क्योंकि टीचर जो बताता है उन सबको और एक म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है। और अगर तुमने म्यूजिक कंपटीशन में रॉयल वन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं करा तो उनको निकाल दिया जाएगा। मतलब रॉयल वन में सिर्फ वही स्टूडेंट्स रह सकते हैं जिनकी रैंक 3 या 4। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो इरुमा, लाइड और आसमोडियस 4 रैंक के होते हैं, और यहाँ पे और भी डीमन होते हैं 4 में 1 2। यहाँ पर 3 में भी रैंक में होता है, लेकिन यहाँ पे एलिजाबेथ 2 रैंक की होती है। लाइड और यहाँ पर अपना मोस्टर से बात करने वाला, देखिए मैं नाम थोड़े से याद नहीं रहते, ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, वैसे मैं ट्राई करता हूँ। और वे ज़्यादातर कुछ नहीं, वे सिर्फ एलिजाबेथ को चेयर करते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ करना होगा। इरिमा को याद आता है कि लगता है हम कुछ चीज़ भूल रहे हैं, और हम सोच रहे थे क्या हम कुछ चीज़ भूल रहे हैं। मुझे एक चीज़ लग रहा है कि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को भूल चुका हूँ जो हमें याद होनी चाहिए। काले कुशन से क्लास में वापस आ चुके होते हैं और इस सब को मॉर्निंग करने लगते हैं। शुरू में से वो बात करके चले गए थे, और यहाँ पर काले कुशन से आते पूछते कि तुम दूसरे का क्या करने वाले हो। पहले तो वे हैरान थे, लेकिन जब वो देखते उन्हें दिख जाता है पर्सन को, और यहाँ पे इसका जो फेस होता है वो एकदम साइड में होता है और ये बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाता। और जैसे भी इसकी तरफ देखते हैं ये गायब हो जाता है। यहाँ पर पहले तो ये रह जाता है कि कोई स्पिरिट या कोई डीमन हमारा गोश्त यहाँ पर आ चुका है, और हमारे हीरो को याद आ जाता है कि वो यहाँ पे क्या बोल रहा था इरुमा। परसोन कुन के बारे में हमारे हीरो ने सुना था कि और ये बहुत पहले से हमारे मतलब सीजन 1 2 3 में भी है। बताया जाता है क्लास प्लेसमेंट के टाइम पे भी, और एक तरीके से जब डीमन रेस हुई तो उसके टाइम पे भी पीछे की तरफ था, इसको 2 रैंक मिला था, और उसके बाद से इसका रैंक लेवल अप हुआ ही नहीं कभी। और यहाँ पर ये हमेशा से था, लेकिन इस पर नोटिस इतना हुआ नहीं। और यहाँ पर काले को सन से बोलते कि जैसे तुम्हारे ग्लास सही रूमा, वैसे इसका ब्लड लाइन मैजिक है जो है डिटेक्शन वांडरिंग। मतलब एक तरीके से इसका ब्लड लाइन मैजिक ये होता है कि ये कोई डिटेक्ट कर नहीं सकता इसको, और इसका नाम है परसुन सोई। परसुन सोई की डिटेक्शन वांड के लिए कारण उसके यहाँ पर लोग यहाँ पर एक तरीके से नोटिस नहीं करते, और यहाँ पर वे बैठे रहते हैं, उस बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परसुन जैसे ही भाग जाता है। हाँ, इसलिए वो यहाँ पर वेट करते कि हमें कुछ ना कुछ करके तो करना पड़े। और अब इनके दिमाग में आइडिया था कि एलिजाबेथ और पर्सन को गाना गाएंगे आगे की तरफ रहकर और हम पीछे की तरफ रहकर। और इस सब बात के बीच में क्लारा अपना एक गाना गाने लगती है और सोचती है कि पर्सन को कुछ ना रिप्लाई करेगा, कुछ तो बोलेगा, लेकिन पर्सन की इग्नोर कर देता है, जिससे वो इरुमा की चिपक के बोलती है इरुमा ये तो कोई पत्थर है, ये रियल इंसान नहीं है। अलग अलग स्टूडेंट अपने अलग अलग आइडियाज बता रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आते ही साबनोक, ये था नहीं, मैंने बहुत टाइम हो गया, साबनोक को आते ही बोलता है यहाँ पर मैं एक डीमन किंग वाला एक वो करते हैं, होता है ना कौन सा, मैंने भूल गया उसको क्या बोलते हैं सच में, एक्ट कुछ होता है, एक्ट बोलता है गेस। आसमोडिस यहाँ पे आके इंट्रोडक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर उसे देखकर तो पर्सन की और भी ज्यादा गायब होने लगता है, और वे सब सोचने लगते कि हमें कुछ ऐसा फ्लैश या कुछ औसम करना चाहिए जिससे कि पर्सन कौन और एलिजाबेथ के ऊपर सारी वो पड़े स्पॉटलाइट, इन दोनों का लेवल अप हो जाए और हम रॉयल वन को छोड़ना ना पड़े। लेकिन इन सब बातों के बीच में पर्सन कौन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है, और ये सब देख कर यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि पर्सन कौन से बात करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। और यहाँ पर वे सब बात करने लगते कि हमें पर्सन कौन को वापस लाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि उसको ढूंढना भी इम्पॉसिबल है। असली पर्सन कौन गया नहीं होता क्लास से, लेकिन उन्हें लगता है वो क्लास से चला गया, चले सारे चले जाते हैं। और इरुमा यहाँ पर तुम्हें पता है वो एक डीमन नहीं है, वो उड़ भी नहीं सकता, इसलिए वो यहाँ पर स्लोली जा रहा होता है, लेकिन उसे
प्रेजेंस फील हो जाती है आई गेस पर्सन कुन की, इसलिए वो उसके पास जाके बैठ के बात करने लगता है। और जब पर्सन कुन से बात कर रहा था वो बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा लिटिल सेल्फिश तो होना चाहिए, वैसे भी अगर तुम यहाँ पर बहुत टाइम तक अकेले रहोगे। पर्सन कुन असली में बहुत ज़्यादा चाहे वो है इंट्रोवर्ट टाइप का, और जब वो यहाँ पर बोलने लगता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता है। और यहाँ पर इसको सुनकर तो इनुमा भी हैरान था, क्योंकि इनुमा को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता है। भाई ये इतना तेज़ था ना कि मैं पढ़ नहीं पाया इसने बोला क्या है सच में। पर मैं बहुत ज़्यादा एनिमे मानवा पढ़ता रहता हूँ उसके बाद भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट था। और जब वे सब आते हैं तो हमारा हीरो बताता है कि मैंने पर्सन कुन से बात करी और वो ज़्यादा टालकटे, मतलब इतना ज़्यादा बोलता था कि सुनने में परेशान हो जाओगे भाई तुम, वो बहुत फास्ट है। और यहाँ पर लाइट तो रोने लगता है। देखो यार, मुझे इसका एक तरीके से लाइट ही मैंने सर्च करा जब गूगल पे आया था, तो मैं यही बोलने वाला हूँ। पर्सन कुन सबकी बात सुन रहा होता है और बोलता है कि ये कोई कन्वर्सेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि मारे इन्होंने 2-3 लाइन बोली थी और उसके बाद उसने बस पूरी तरह 10-15 लाइन। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपने फादर यहाँ पर आया होता है, और यहाँ पर इसके फादर भी इसको दिखते नहीं है, बस एक तरीके से ओरा में रहते हैं। और इसके फादर बस इसको बोलते हैं कि तुम्हारी एबिलिटी बेटा बहुत अच्छी है, तुम्हारा भाई 4 साल से घर नहीं आया है और अब मुझे पता भी नहीं वो किधर है, उससे जैसे तुम बनना है। और यहाँ पर बोर होता है पर्सन सोई, तो पर्सन सोई यहाँ पर क्या करता है अपनी बोरिंग चीज़ों को हटाने के लिए उसकी मदर उसे एडवाइस देती है कि वो यहाँ पर गाना गा सकता है। मैंने ज़्यादा फ्रेम्स लिए नहीं है, फोटो तो नहीं ली क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, और मैंने लास्ट वाले वीडियो पर जो 20 मिनट का था उस पर आ गया था, इसलिए मैं अब नहीं टाइप करूँगा। और असली में वो गानों के असली में जो पर्सन सोई है वही असली में गाना गाता है पिक्सी के नाम। और वो यहाँ पर गाना गाते हुए असली में अपने वर्ड को बोलता है। वो बोलते हैं कि आज मैंने एक ग्लूमी टीचर को देखा, उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या गया अटेंशन मिल गई और मैं सबके सामने आने लगा। इसे देखकर इरुमा बहुत ज़्यादा खुश था कि पर्सन को यहाँ पर इतना अच्छा गाना गाना आता है, और वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पर्सन बहुत तेज़ बोलता है, इतना ज़्यादा तेज़ कि भाई मुझे समझ भी नहीं आती सब बातें। लेकिन इनुमा इसको जाने से रोक लेता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से ये थोड़ा अच्छा है कि मैं थोड़ा सेल्फी दे दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारी मदद करो, तुम हमारी मदद करो कि हम यहाँ पर एक कंपटीशन कर सकें, उस कंपटीशन में हम जीत सकें। और पर्सन कुन तुम इतना ज़्यादा अच्छा गाना गाते हो। और असल में पर्सन कुन पिक्सी के नाम से एक तरीके से पूरे स्कूल में सबसे बेस्ट गाना गाने वाला था। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं इसको मना नहीं कर सकता, सबसे एक तरीके से कॉम्प्लीमेंटेड तारीफ मिलना ये कितना ज़्यादा अच्छा हो। और यहाँ पर इरुमा मना लेता है नहीं पर्सन कुन को। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगला एपिसोड जैसे ही आ चुका है, वैसे मैं उसको रिकॉर्ड नहीं। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इरुमा डीमन स्कूल का सीजन 4 का सेकंड एपिसोड। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहाँ बताया जाता है कि इरुमा और यहाँ पे टाइड और आसमोडियस यहाँ पे 4 पे हैं। वहीं और जो क्लास है यहाँ पे मिसफिट्स की वो यहाँ पर 3 पर है, लेकिन यहाँ पे परसुअन और एलिजाबेथ दोनों 2 रैंक पर थे। एक तरह से इनकी रैंक बैट को कहा जाता है और डेलिट कहा जाता है 4 को, और एक मैं थर्ड का भूल चुका हूँ, लेकिन थर्ड को भी कुछ कहा जाता है। इरुमा इन सबको ऐसे का पर लेके आता जो यहाँ पे रेसिस्टेड थी, एक तरीके से जाना माना था, लेकिन सब मिसफिट्स के थे तो बना कोई करने नहीं वाला था। और यहाँ पे आसमेडियस को बोलता है हमारे हीरो की थोड़ी आग लगा दें, मतलब एक तरीके से उजाला कर दें। और जैसे यहाँ पे लाइट होती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सुंदर गाना भी बज रहा होता है, और ये गाना जो बजा रहा था ये था पर्सन कुन। पर्सन को देखते हुए सब हैरान थे, उनको लगता नहीं था कि पर्सन असली में एक पिक्सी होगा। पिक्सी वो स्टूडेंट था जो डेली एक तरीके से 5 बजते ही शाम के गाने बजाता था, और इसका गाना पूरे स्कूल में हर एक बच्चे को पसंद है। मतलब इसकी तारीफ लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे गाना सुन के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बहुत सुंदर गाना गाता है। इसके बाद जब पिक्सी से बात कर एक तरीके से पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हीरो पर्सन जो है वो हमारे हीरो के पीछे छुप जाता है, इरुमा के पीछे, और इरुमा से ही बात कर रहा होता है। और वो बताता है कि जो तुम्हारे मिसफिट्स क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब टच करते हैं और ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं, और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है इतनी। इसके बाद यहाँ पे लाइट बोलता है कि मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि बहुत तेज़ बोलता है, मेरे से भी ज़्यादा तेज़ बोलता है। और वो लाइट को और भी चीज़ें बताने लगता है कि एक बार तुमने यहाँ पे खाना बनाया था, उसको वो गलती से ज़मीन पर गिर गया, तुमने साफ़ नहीं करा, और तुम यहाँ पे गलत बुकें स्कूल में लेके आते हो, लीवड बुक्स। और उसके बाद यहाँ पे वो बताता है कि लाइन बॉय, देखो इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, तुम यहाँ पे एक बार गए थे लड़कियों के साथ मतलब ड्रिंक्स करने, और आसमोडियस तुम रात को यहाँ पे रॉयल वन में आकर सोते हो,
और आसमोडियस, तुम यहाँ पे इरुमा और क्लारा की फोटो लेते हो खाली टाइम के अंदर। और यहाँ बोलती है क्लारा, ओह जी आज आज जी तुम्हें सिर्फ बात करने, तुम पूछ लेते हैं फोटो के लिए, इतने करने की जरूरत नहीं। और इरुमा, तुम क्लास में बहुत खाते रहते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम पूरे टाइम खाते रहते हो। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर लड़कियों को डरा रहे हो, अपना थीफ का है। हाँ यार देखो, मुझे भी इनका ब्लड मैजिक याद है, ऐसे नहीं याद है। लेकिन पर्सन लड़कियों को बोलता है कि मैं किसी लड़की की वो नहीं करने वाला, प्राइवेसी को इन्वेड, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी जो चीज़ें तुम क्लास में करते रहते हो मैं सिर्फ उन्हें देखता हूँ। और यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि हाँ वीडियोज में आती है। तो बताता है कि मैं कुछ कंडीशन रखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक तरीके से पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन 2 कंडीशन पर। और सुनकर मैं सब शांत हो चुके थे। और यहाँ पर वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं डेलीट रैंक तक नहीं भी पहुंच पाया तो यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। और वो अपने मन में वो सोचने लगता है कि मैं तो अकेला ही रहता था, अकेले रहूंगा। लेकिन असली में जो मिसफिट्स के क्लास के सारे बच्चे हैं, हमारा मिसफिट्स क्लास, ये सब बिल्कुल ही ज़्यादा खुश थे। और क्लारा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है इसमें, देखो यार बहुत सारे और भी ज़्यादा स्माइल करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस, क्योंकि उन सबको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। और पर्सन एक तरीके से उनको चैलेंज देने वाला है कि तुम्हें इस चीज़ को साथ भी करना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। क्योंकि मिसफिट्स में सब एक तरीके से अलग अलग है, उन सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक गार्ड एक तरीके से टीचर आ चुका होता है जो बोलता है कि यहाँ पर कौन है जो मतलब इस जगह पर आया, क्योंकि यहाँ जगह आना रिस्ट्रिक्टेड है, मैंने बताया था। और हीरो सिर्फ यहाँ पे इसलिए लाया था जिससे वो पर्सन को यहाँ पे मिलवा सके, पिक्सी बना सके। और यहाँ पर वे सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उड़ने लगते हैं। भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पता नहीं तुमने करी कि नहीं, आसमोडिक्स जो पंख है वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब आसमोडिक्स के पंख नॉर्मल से ज़्यादा बड़े हैं, या बस मुझे ये लगता है। देखो तुम और सबके पंख देखो यार, इतने बड़े लगते नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट, हाँ मैं नाम मेरी याद आ गया, आई डोंट नो तुम्हें सुन नहीं रहा, लेकिन मेरे आसपास जो घर के मैंने ला रखे पैरेट्स वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और पता नहीं वो क्यों चिल्ला रहे हैं। रोनो वो और यहाँ पे रोमेरियो और नेफिला एमसी, दोनों का ये नाम होता है। ये दोनों खड़े होते हैं और यहाँ पे आमेरी इन दोनों को बोलती है कि तुम जाओगे फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स के पास और उन सबको जाके बात करोगे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है म्यूजिक फेस्टिवल करने वाले हैं। और म्यूजिक फेस्टिवल करने के लिए रोनो तुम उनकी हेल्प करोगे, जैसे क्लास प्रेसिडेंट एक तरीके से स्टूडेंट काउंसिल का जो है स्कूल में वो ज़्यादा अच्छा वो है। और यहाँ पे बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं और यहाँ पे नेफस यहाँ पे सब काम कर ले। और वो उन दोनों को काम देने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो इरुमा के बारे में सोचने लगती है कि इरुमा क्या करेगा, क्या वो कोई गाना गाएगा, क्या कोई रॉक बैंड करने वाला है, क्या वो गिटार बजाएगा। इरुमा के बारे में सोचते सोचते हाँ मेरी को बहुत सारी चीज़ याद आती है। मुझे लगता है फर्स्ट मूव फर्स्ट लव मेजरमेंट टेयर्स कुछ ऐसा नाम बुक का नाम है, उसमें से ऐसा ना हो। देखो मैं इसका सीन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, मेन कैरेक्टर यहाँ पे हीरोइन के पास आता है जब वो गाना गा रही होती है स्टेज पर, लेकिन वो उसे पंच कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन वो बोलता है कि मैं इसको एक्सेप्ट मानने वाला हूँ। तो मेरी भी यही सोचते हैं कि इरुमा गाना गा रहा होगा और मैं उसके पास जाऊंगी और एक तरीके से पंच कर देगा। और वो सारा पूरा सिनेरियो चल रहा है भाई उसके मन में, मांगा का पूरा सेम। पर यहाँ पर वो इस बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगती है और मैं इस पर कुछ नहीं बोलने वाला बस कुछ वर्ड्स नहीं है, मैं इसे क्या बोले यार। और यहाँ पर रोनो वो अपना जलवा दिखाता है सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर नेफस बताते हैं सबको कि हम यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल से हैं। और वो यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारे एक्ट में ये चीज़ की कमी है, तुम्हें अपने एक्ट में बलून्स डालने चाहिए। और वो लोगों को बोलता है कि तुम्हें अपने एक्ट में रोजेस और एयर हवा को थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। मतलब एक तरीके से वो लोगों को टिप्स दे रहे होते क्या करना चाहिए, और वो इस टिप्स के चक्कर में रोजेस तक पूरा उस कमरे को भर देता है। इतने आँख हंसने हैं। इसके बाद वो और स्टूडेंट्स के पास जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रोनो वो यहाँ पर आ चुका है, क्या तुम ऐसा नहीं डाल सकते अपने उसके अंदर म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर कि एक ड्रैगन प्रिंसेस बन जाए या प्रिंसेस से फाइट करे, कुछ ऐसी चीज़ें वो बताने लगता है। और भी चीज़ें बोलता है जो इतनी ज़्यादा वो नहीं कहानी के अंदर है नहीं, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला। जब 2 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, हाँ क्योंकि उन दोनों को एक तरीके से अलग अलग म्यूजिक फेस्टिवल करना होता है, रोनो वो उन दोनों को बांध देता है, हाँ सच में बांध देता है। और जैसे उन दोनों को बांध देता है उसके बाद वो बोलते हैं तो तुम दोनों यहाँ पे लड़ाई करना बंद करो, नहीं मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। और प्रेसिडेंट यहाँ पर एक ट्रबल है। जो स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट थे वो बोलते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है नॉर्मल स्टूडेंट्स के कारण, रोनो वो जो है वो यहाँ पर मतलब परेशान कर रहे हैं। और वो बताते हैं कि रोनो वो वही है जिसने मुझे पिछले साल हराया था एक तरीके से इस फेस्टिवल के अंदर। और रोनो वो 5th रैंक का होता है, वही रोनो वो असली में स्ट्रॉन्ग है। देखो इरुमा 4th रैंक का है लेकिन वो 5th रैंक का होता है। और अब मुझे नहीं पता 5th रैंक का मतलब क्या है, या तो पिछले साल 5th रैंक का था या अभी भी उसी रैंक का है। और जब यहाँ पर रोनो वो के बारे में बताते हैं कि सबसे बेस्ट ही है, वो परफेक्ट है मेरे से भी ज़्यादा,
वो लोगों को मोटिवेट करने में इस चीज़ के अंदर। और मुझे उसकी आंखों से पता चल गया था कि वो सच्ची बोल रही है, देख सकते हो। और यहाँ पे रोनो वो अंदर की तरफ आता है, लेकिन वो देख के थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो कहता है मिसफिट्स के अंदर सारे जो बच्चे थे वो बेहोश होने की हालत में थे। कई जो बेहोश हो चुके थे और एक तरीके से वैसे थक गए जैसे उन्होंने कोई जंग लड़ी हो। रोनो सेनपाई और नेफुला सान जैसे आप देख सकते हो, और वो यहाँ पर वापस स्टूडेंट उठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं क्या हुआ था। आस्मोडियस ने यहाँ पर बोला था कि मेरे पास एक आइडिया है, हम म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर डांस करते हुए तुम मेरी फ्लेम्स को डोज करना। और वैसे भी इरुमा सान बहुत इजीली सबको डोज कर सकता है अगर वो एक तरीके से म्यूजिक फेस्टिवल में डेमिडोल के कपड़े पहन ले। डेमिडोल नहीं पता तो एक तरीके से वो डोज होते हैं, लड़कियों के कपड़े पहन के डांस करते हैं तुम्हें अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ पर प्लान को सुनने के बाद वो क्रोसली बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, मतलब कि एक तरह से बफ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि बेस्ट हो जाता है कि हम ये चीजें करने वाले हैं। और अब पर्सन बोलता है कि ये टाइम आ चुका है डिसअपेयर होने का, भाई बेस्ट एबिलिटी। और यहाँ पर बोलता है कि मास्टर कलम ने भी कहा था कि यहाँ पर अगर तुम रिस्क नहीं ले सकते तो तुम्हारी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि तुम एक्सपीरियंस चाहिए और तुम्हें रिस्क लेना होगा जीतने के लिए। और वे सब दोनों अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पे कोरोसल और यहाँ पे आस्मोडियस दोनों टीम अप कर लेते हैं और आइस और फायर का अटैक करने लगते हैं स्टूडेंट्स पर। और यहाँ पर वो बहुत तेजी से अटैक कर रहा था। इरुमा के लिए तो ये सब इजी था क्योंकि इरुमा की डोचिंग स्किल पहले बहुत अच्छी होती। यार मैं क्या करूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ सर, देखो मैं सच बोलूंगा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। अभी तक ना 2 लोग आ चुके हैं और दोनों को अलग अलग काम थे मेरे घर वालों से, और मेरे घर वाले मेरे घर पे होते नहीं कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेनली या तो मैं रात को करता हूँ, शाम को करता हूँ। और यहाँ पर वो बोलता है कि ये तो एकदम से हेल जैसा सीन हो रखा था। सारे स्टूडेंट्स यार थके पड़े हैं फायर से बच के और आइस से बच के, और कोरोसल ज़्यादा मैजिक यूज करने की वजह से गिरी हुई थी। और यहाँ पर वो बताता है कि मैंने अपने जो क्लोथ्स एक तरीके से वो चेंज करे हैं आई गेस रैंक के हिसाब से। तो यार मैंने इस एपिसोड को एक्सप्लेन में ही देखा था मैंने खुद भी, क्योंकि मुझे ये मिला नहीं था। लेकिन जब मुझे मिला तो मैं इसको देखने का टाइम मिला नहीं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन वाली रिकॉर्डिंग से ही कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करते तो कोई दिक्कत तो है नहीं, सब सेम ही है। वैसे मैंने एक बार देखा था, दूसरी बार नहीं देखा, इसलिए मुझे थोड़ा सा रोनो में दिक्कत होगी इस वाले सीन में। और तो रोनो बस इन सबको ये बोलता है कि तुम्हें कुछ अपना अलग करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ बेस्ट करना है तो तुम कोई ट्रेंडिंग चीज़ सोचो जो यहाँ पे बेस्ट हो सकती है और उसको कुछ अलग तरीके से करो। और हमारा हीरो से इरुमा से पूछता है कि तुम्हें क्या करना है, और इरुमा बोलता है कि हमें कुछ ऐसा करना है जो हम 13 लोग साथ में कर सके। अगर हम 13 लोग साथ में कर पाएंगे तो बेस्ट चीज़ होगी। लेकिन कोरोसल को एक आइडिया आ जाता है। कोरोसल बोलते हैं कि हाँ, तो हम कर सकते हैं फॉरबिडन डांस जो डेमिडोल वर्ल्ड में करती है। देखो डेमिडोल का मेन काम होता है कि जो डीमंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इविल अपने टैक में चले जाते हैं, इविल साइड में, उन सबको वापस से शांत करना एक तरीके से। और वो एक तरीके से डांस होता है, और इसका डांस का नाम होता है द हेल डांस। द हेल डांस के अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली थी, इसके अंदर डेमिडोल बन के कर रहा था। और यहाँ पर कोरोसल जो थी उसके जो टीममेट्स थे वो कभी भी उसके साथ मतलब एक तरीके से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए उसे यहाँ पर तब अपने मतलब कि बेस्ट फ्रेंड्स के साथ करनी थी। और उस टाइम जब वो स्टेज पे रहती है वो अपना देख सकते हो तुम, थोड़ा सा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता था ना, खो गया था ज़्यादा, तो तुम देख सकते हो। वो बताते हैं कि मैं जब एक्सप्लेन कर मैं वो कोरोसल जो होती है वो असली में अपना वीक बुक पहन के अलग फेस बना के करती है डांस, तो उससे कोई पहचान नहीं पाता। और यहाँ पे उसको मैजिक फेस्टिवल में मतलब कैसी चीज़ करनी थी जिससे वो डेमिडोल का डांस कर सके, एक तरह खुद की पर्सनैलिटी में आकर खुद को शो कर करना, ना कि किसी और को। और यहाँ पर यही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं अगला एपिसोड ट्राई करूंगा फास्ट ला सकूं। वैसे अभी तक 6 एपिसोड आ चुके हैं और मैं 6 के 6 एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक दिन में, क्योंकि देखो मैं इन सब की फोटो खुद लेता हूँ एंड खुद मतलब एपिसोड चैप्टर से, और फिर इन सबको डालने में भी दिक्कत होती है क्योंकि इनको एडिट करना भी होता है। लेकिन मैं एक दिन में 20-30 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर फोटो लेनी ना पड़े क्योंकि फोटो पहले ही पड़ी हो। और फोटो के साथ साथ मैं स्कूल भी जाता हूँ और बहुत सारे वर्क भी करता हूँ। हाँ, मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ। और ये चैप्टर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, एपिसोड 2। और एपिसोड देखो चैप्टर की आदत हो गई, मैं मानव एक्सप्लेनर हो यार। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मेहनत करता रहता हूँ, तुम लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर देना। और मैं डेली वीडियो डालूंगा, ट्राई करूंगा। देखो यार जिस दिन मेरे वीडियो बन गया, आज मान लो वीडियो बन गया, आज मेरे 2 वीडियो बन गए, 3 बन गए, बहुत अच्छी बात है। कहीं ऐसा हो सकता है कि मेरे एक भी वीडियो ना बने,